वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आज हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। और आज हम देखेंगे एक्चुअल में क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में पढ़ना क्या है, किस तरह इसको हम कंप्लीट करेंगे, कितने लेक्चर यहाँ पे लग जाएंगे इसको पूरा करने में, ये सब चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले जो हमारा चैप्टर हुआ है वो हुआ था लिविंग वर्ल्ड। और उससे पहले हमारा क्या कर रखा था, हमने करा था सेल वाला चैप्टर किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में सेल साइकिल और फिर क्या था बायोमोलिक्यूल। ये तीन चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड हो गया और ये तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर है। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अंदर बात करूं मैं तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अगर हम सीक्वेंस से बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमें क्या है, हमारे पास में क्या आता है, देखो 5 किंगडम होते हैं जो नॉर्मली अभी तक माने जा रहे हैं हमारे पास। एक का नाम मोनेरा होता है, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड इज कॉल्ड एज प्लांटी, फोर्थ इज फंजाई एंड फिफ्थ इज कॉल्ड एज एनिमेलिया। ये टोटल मिला के 5 किंगडम में। अब कुछ कहेंगे सर 6 किंगडम तो चल रहा है, 5 किंगडम वो ज्यादा हमारे पास में फेमस है। 6 किंगडम का आया हुआ है, बताऊंगा आपको किसने दिया था, ये सब भी बात करेंगे, रुक जाओ। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, एक तो डिटेल में पढ़ना है। आज की क्लास के अंदर तो हम देखेंगे एक्चुअल में क्या इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, किसने कौन सा किंगडम दिया था। और जो मैंने आज का टॉपिक डाला है वो तुम्हारे पास दिया हुआ है 5 किंगडम सिस्टम। उसके बाद में पीवाई क्यू है इसके ऊपर। तो 5 किंगडम सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी, ये 5 क्यों बनाए गए, किस बेस पे बनाए गए, इन सब चीजों को भी देखेंगे। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक किंगडम पूरा करेंगे मोनेरा, उसके बाद कौन सा होगा प्रोटिस्टा एंड थर्ड इज कॉल्ड एज फंजाई। ये तीन तो किंगडम है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम में नहीं आते, जैसे कि वायरस है, वायरोइड है, प्रियोन्स है और लाइकेन्स है, इन सबको भी देखेंगे इस चैप्टर के एंड में। तो आपको आज एक क्लास ये है, उसके बाद तुम्हारी 3 या 4 क्लास और, तो टोटल 5 लेक्चर से ज्यादा नहीं होंगे, 5 के अंदर इनको खत्म कर लेंगे। और ऐसा कराऊंगा मैं यहाँ पर क्या है, जैसे कि आज की क्लास है, इस पे यहाँ पे क्या जो इंट्रोडक्शन है, इस पे जितने पीवाई क्यू उनको मैंने इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद कल की क्लास में होगा मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, और जितने पीवाई क्यू आए हुए 38 ईयर के अंदर उन सबको इन्वॉल्व करेंगे। चलो इसी के साथ क्लास को बिगिन करते हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर क्या है हेडिंग। तो आज की हेडिंग क्या है तुम्हारे पास, चैप्टर क्या नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है आपने हेडिंग जो बना रखी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, किसने कौन सा दिया, ये सब बात करते हैं। एक बात बताओ, क्या सबसे पहले क्या मतलब हमारे पास किंगडम ही दिए होंगे, या उससे पहले किसी ने उनको अटेम्प्ट नहीं किया होगा बिना किसी किंगडम के देकर उनको क्लासिफाई करने की। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ड्यूरिंग सिविलाइजेशन, पहले के टाइम पे जब लोग रहते थे तो वो क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे अपने यूज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे बताइए, यूज के अकॉर्डिंग। तो वो एक तरह से क्या है, उसको साइंटिस्ट मानते नहीं है क्योंकि वो था नॉन साइंटिफिक। तो याद रखना लोगों ने इससे पहले नॉन साइंटिफिक बेस पर यहाँ पर क्या देखो, इन नॉन साइंटिफिक, उनका वो कोई साइंटिफिक वे नहीं था। तो इन नॉन साइंटिफिक वे द organisms were the organisms were categorized या classified, organism were classified। सर उनका कोई बेस भी तो होगा, तो वो था ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उनको कौन सा किस काम में आ रहा है। सर उस टाइम में यूज क्या था भाई, एक तो ये देखना था कि फूड क्या है, दूसरा क्लोथिंग में क्या इस्तेमाल हो सकता है, एक ये वाला। तो फूड हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया क्लोथिंग, एंड कौन सा था एंड शेल्टर। तो इसके बेस पे लोग क्या कर रहे थे, उन्हें क्लासिफाई करते थे। अब कहेंगे सर ये तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ, ये तो जरूरत के अकॉर्डिंग हो गया। तो मैंने वही तो लिखा है, तो किसके बेस पे कर रहे थे बताओ उस टाइम पे, यूज के अकॉर्डिंग। और जब हम अपने यूज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां तो हमें सिर्फ अपना काम ही दिखेगा यार, ओनली यूज ही दिखेगा। अब हम ये नहीं दिखेंगे कि पूरा का मतलब क्या, क्लासिफाई करके हम किस तरह से रख सकते हैं। अब देखो पहली बार वो साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक वे में क्लासिफाई करा, उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। तो याद रखना ये चीज, साइंटिफिक वे में जो पहली बार वो है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट टाइम हुआ था। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम जो करने वाला कौन था बताइए, वो किया था हमारे पास में क्या है, किसने,
साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन वो किया था, साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, है सर एरिस्टोटले। अभी वो मैं सर लीनियस कहाँ गया, लीनियस ने नहीं करा, एरिस्टोटले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक वे में क्लासीफाई करा है। और इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर क्या है, ही कैटेगराइज, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो हम मैं लिख रहा हूँ ही कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू, उन्होंने प्लांट्स को तो कह दिया, प्लांट्स को यहाँ पर क्या है किसके अंदर, एक तो बोला था हर्ब के अंदर, दूसरा कहा था सर्ब, तो हर्ब के अंदर क्लासिफाई कर दिया, श्रब में कर दिया एंड ट्री में कर दिया। इन तीन के अंदर क्या है, इन्होंने इसको कैटेगराइज किया था। तो किस किस में करा बताइए, हर्ब में कराए, सर्ब में और ट्री में। हर्ब क्या होती है, जिनमें कोई वुड नहीं होती, कोई लकड़ी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल वीट प्लांट है वो भी हर्ब है, घास है वो भी हर्ब है। सर्ब क्या होती है, सारी की सारी झाड़ियां। और ये ट्री क्या होता है, बड़े जो पेड़ है वो तुम्हारे ट्री में आ रहे थे। तो जिन्होंने ये बताया पहली बार कि प्लांट को तीन के अंदर कैटेगराइज करेंगे, हर्ब सर्ब और ट्री में, वो अरस्तु है या एरिस्टोटले है। और यही तो है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इन्होंने एनिमल्स को किस में करा, यहाँ पर क्या है, अब देखो सर एनिमल्स को किस में करा था, तो इन्होंने एनिमल्स को करा था दो कैटेगरी के अंदर। एक तो कहा था जिनके अंदर क्या है, हेज रेड ब्लड, एक तो जिनमें रेड ब्लड है, सर जिनमें लाल खून होगा, क्या मतलब उनको क्या है, बिल्कुल इन्होंने दो कैटेगरी बना दी। इन्होंने कहा भाई दो तरह के एनिमल है, एक तो वो होते हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, और एक क्या होता है जिनमें क्या होता है, रेड ब्लड एब्सेंट। तो जिनमें रेड ब्लड है या रेड ब्लड प्रेजेंट है, यहाँ पर रेड ब्लड क्या होता है, और यहाँ पर रेड ब्लड क्या है, एब्सेंट है। तो रेड ब्लड जो एब्सेंट है, इस वाले को क्या है, एक नाम से हम कहते हैं इस वाले को, जिनमें होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनेमा। तो इनेमा मीन्स क्या होता है तुम्हारे पास, जिनमें रेड ब्लड है, और जिनमें नहीं होता वो कौन सा होता है, उन्हें हम कहते हैं एनाइमा। तो एनाइमा मीन्स है, यहाँ पर क्या है आप कर सकते हो, यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, ए का मीन्स है एब्सेंट। तो जिनमें रेड ब्लड नहीं होता वो एनाइमा है, और जिनमें होता है वो इनेमा है। ये यहाँ पर दो तरह के एनिमल्स किसने करे बताइए, अरस्तु ने किए थे। वीवीआईपी पॉइंट ये है। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने करा बताइए, एरिस्टोटल ने। अब वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या है सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम दिया था, तो देखो यहाँ पर क्या है, और इन्होंने किस बेस पे किया है सर, ये आपने ये तो बताया ही नहीं, किस बेस पे करा है अरस्तु ने, यहाँ पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं देखा, इन्होंने उनको क्या यहाँ पे देख के बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ, एक तरह से क्या होता है कि प्लांट है कैसा दिख रहा है। अब बताओ, हर्ब है, सर्ब है और ट्री है, अगर मैं तीनों को तुम्हारे सामने रखूंगा तुम भी देख के बता दोगे सर, हर्ब है जो घास है इसमें तो कोई लकड़ी नहीं है, सर्ब है थोड़ी बहुत वुड होती है, ट्री है सारा लकड़ी होता है मैक्सिमम। तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो तीनों को, आप तुम खुद कर दोगे। तो इन्होंने एक तरह से क्या होता है वो थोड़ा बहुत मतलब क्या है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही कर दिया। अब जिन्होंने पहली बार वो दिया है टू किंगडम सिस्टम, अब उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो टू किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया था पहली बार, वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने क्या करा, अब देखो यहाँ पर क्या है, कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया है। और वो कौन कौन सा दिया था, एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम था एनिमेलिया। तो एक का नाम प्लांटी और एनिमेलिया, ये देने वाला पहला कौन है बताइए, वो है कैरोलस लीनियस। अब कहोगे सर एक बात आपसे पूछे हम, देखो थोड़ा दिमाग लगाए, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ ना, किताब में वैसे लिखा है वो वाला पार्ट, क्या कह रहा हूँ, ये बात तो एरिस्टोटल ने भी कह दी ना, कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लांट्स को तो तीन कैटेगरी में बांट दिया, एक का नाम हर्ब सर्ब और ट्री के अंदर। अब हर्ब सर्ब और ट्री ये तो अरस्तु ने कह दिया था। और एनिमल्स के अंदर क्या इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पर क्या आता है कि दो तरह के एनिमल है, एक तो जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें नहीं है। तो इन्होंने क्या है, एक तरह से प्लांट एनिमल को तो पहले देख लिया था, इन्होंने देख ही लिया था, बट उसको पहली बार सिस्टम के फॉर्म में देने वाला लीनियस है। सर ये भी तो कह सकता था, हाँ इन्होंने कहा नहीं था, आप इस तरह से ये इसकी कमी लगा लें। तो टू किंगडम सिस्टम क्या होता है, किसने दिया बताइए, कैरोलस लीनियस ने दिया है। कौन कौन सा दिया, प्लांटी और एनिमल, या दो होते हैं। इन्होंने क्या है, अब देखो सर इन्होंने ये बताया, अब ये तुम्हारे पास में क्या है, ये यूज हुआ था, यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक लंबे समय तक चला था ये, और उसके बाद ये खराब हो गया। कहेंगे सर खराब क्यों हुआ ये तो बताओ, यूज फॉर लॉन्ग टाइम बट इट वाज इनएडिक्वेट, ये इतना सही नहीं था यार जितना हम इसको समझ रहे हैं। सर सही कैसे नहीं है, इसने क्या है ना, तो ये देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करना है, ना इन्होंने ये देखा, इन्होंने सबको एक साथ रख दिया, चाहे कोई एनिमल है।
इसको लगा कोई एनिमल है, कुछ भी है, तो चलो एनिमल किंगडम में जाओ। कोई भी मिला, कुछ भी मिला जिनमें सेल वॉल है, एक तरह से क्या होता है, उनमें सारा प्लांट में रख दिया। फंजाई में सेल वॉल है, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, सबको प्लांट में रख दिया। तो ये थोड़ी को क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने क्या है, यूज फॉर लॉन्ग टाइम बट इट वाज इनएडिक्वेट, ये पूरा नाम ये होगा भाई। तो ये प्रॉपर नहीं था, ये मतलब गलत हो गया था। अब एक तरह से गलत नहीं, इसी को मॉडिफाई करेंगे आगे चल के। अब देखो इसका मतलब क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या इसमें कमी क्या है। चलो कमी कर लेते हैं, डिसएडवांटेज, इसका नुकसान ये नहीं, अच्छा नहीं है। देखो ये लिख लो आप बेशक, इसमें एरर क्या है सर, हाँ एरर लिख दो। चलो इसमें एरर क्या रहे, पहले उन्होंने क्या होता है, ही प्लेस्ड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट टुगेदर। इन्होंने प्रोकैरियोट को और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। ये लो सर, हमें ही नहीं पता प्रोकैरियोट क्या है, और आपको पता है ये तो प्रोकैरियोट कौन है, बताइए, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को और प्लांट को एक में रख दिया, बताइए। पहले तो कमी ये हो गई। दूसरी कमी क्या हो गई बताओ, यहाँ पर क्या है, इन्होंने किसको रख दिया, ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्होंने यूनिसेलुलर को रख दिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, इन्होंने ये भी कर दिया। यूनी को मल्टी के साथ में आप उसे रख नहीं सकते हो। और दूसरा इन्होंने क्या है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों को एक साथ। अब ये भी कमी हो गई, तो इन्होंने क्या है, आल्सो, यहाँ पर क्या है, आल्सो प्लेस्ड, लिख लो बेशक ये फोटोसिंथेटिक। एंड फोटोसिंथेटिक में कौन आ, बताइए कौन आता है, फोटोसिंथेटिक में तो प्लांट आता है। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, सर ऐसा कौन रखा था, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब बताओ इन्होंने जिसको रखा, हमारी बुक ने जो दिया है यहाँ पर नाम, फंजाई। फंजाई थोड़ी फोटोसिंथेटिक है, इन्होंने प्लांट और फंजाई को एक साथ रख दिया। तो ये वीवीआईपी पॉइंट है, तीनों के तीनों याद रखने हैं ये, इसलिए यहाँ पर क्या है, मैं 3 स्टार कर देता हूँ। इसमें एरर क्या रहे थे, क्या कमियां रही थी, तो ये सारी कमियां जो है पहले यहाँ पे पॉइंट मैंने बता दिया आपको, तो ये चीजें याद रखनी है। प्लांट और फंजाई, अब तो फंजाई ग्रुप अलग है। अब कहना सर फंजाई वाला किंगडम किसने बनाया, अभी बताता हूँ यहाँ पर क्या। अब देखो इसी को देखते हुए अब एक साइंटिस्ट आते हैं। अब जो हमारे पास किंगडम दिया गया उसका नाम कौन सा है, बताइए, 3 किंगडम सिस्टम। अब 3 किंगडम सिस्टम है जो, अब 1 मिनट रुको, 3 किंगडम सिस्टम को मिटा दो, पहले पहले यहाँ पर ये तो बता दूं, चलो वहां बताता हूँ एंड में। 3 किंगडम सिस्टम है जो हमारे पास में, इसको किसने दिया, यहाँ पर क्या होता है, गिवन बाई, साइंटिस्ट का नाम है हैकल। तो हैकल ने इसको दिया था 3 किंगडम को। अब तुम कहोगे सर 3 किंगडम सिस्टम तो हैकल ने दिया, 2 किंगडम तो ऑलरेडी आ रहा था, 2 किंगडम में कौन कौन आ रहा था, एक का नाम प्लांटी और एक का नाम एनिमेलिया। तो इसका मतलब जो एड किया है, जो इसको बताया यहाँ पर क्या आता है, उसका नाम था प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या है, देखो प्लांटी और एनिमेलिया ये तो पहले से चल रहे थे भाई, प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले ही था। अब इसमें जो एड हुआ है, जो एड ऑन हुआ है, वो कौन सा हुआ हमारे पास में गए, वो था, क्या नाम है, लिख दूं यहाँ पर, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम आया इसके अंदर तीसरा, तो नया, तो ये एड हुआ था। और प्रोटिस्टा किंगडम क्या है, इन्होंने ये कहा कि प्रोटिस्टा किंगडम वो किंगडम है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो होंगे सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। तो इसमें आप कौन से रखते हो, अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर क्या है, यहीं पर बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। इसमें कौन आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोटिक, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो तुम्हारे पास में क्या है, ईटीसी, चाहे फंजाई हो, फंजाई जो कैसी होगी बताइए, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे उसमें कौन कौन आता है, प्लांट आ सकता है, एनिमल आ सकता है, फंजाई आ सकता है। एंड कौन से होंगे तुम्हारे पास, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर, कैसे होंगे बताइए, सारे विच आर यूनिसेलुलर। तो यहां पर क्या है, मैं इसको इस पेन से यहां पर कर दूं समझने के लिए, विच आर यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कैसे होंगे बताओ, एक तो यूकैरियोटिक होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए बताइए, यूनिसेलुलर। अब कहेंगे सर प्लांट होगा तो भी आएगा, प्लांट तो प्लांट किंगडम में जाना चाहिए, गलत। अगर प्लांट यूनिसेलुलर है
तो वो आएगा प्रोटिस्टा किंगडम में। और सारे प्लांट कैसे होता है, यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया ही होता है जो प्रोकैरियोटिक है, और सारे छोड़कर क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो 3 किंगडम में समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार कर ले आप कि कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और किसने डेवलप करा। तो प्रोटिस्टा को यहाँ पर क्या किसने करा बताइए, हैकल ने किया था। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन इस पे आया भी हुआ है, इसलिए इनको याद रखें, वीवीआईपी। अब जो किंगडम ऐड हुआ उसका नाम अगर मैं करूं तो उसका नाम क्या है, 4 किंगडम सिस्टम। तो 4 किंगडम सिस्टम है जो ये किसने बनाया और यहाँ पर किसने किया था ये, तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था गिवन बाई कोपलैंड। पोपलैंड नहीं है भाई, कोपलैंड है ये साइंटिस्ट का नाम। तो ये पोपलैंड मशीन को ले आओ तो इन्होंने कोपलैंड ने यहाँ पर क्या है 4 किंगडम दिया। अब बताओ, इन्होंने एक ही तो ऐड करा होगा भाई, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है। 3 किंगडम तो कौन कौन सा पहले बन चुका था बताना मेरे को, प्लांटी बन चुका था, और कौन सा बन चुका है, एनिमेलिया। और हैकल ने कौन सा दे दिया था बताना, उसका नाम तो हो गया था प्रोटिस्टा। अब जो यहाँ पर ऐड हुआ है 4 किंगडम के अंदर, तो उसका नाम अलग पेन से कर दूं, यहाँ पर क्या है और क्या नाम होगा उसका, या अलग पेन से, ये नहीं इससे कर दूं, उसका नाम होगा तुम्हारे पास में क्या, फंजाई। सॉरी, यहाँ पर क्या है, हाँ तुम्हारे पास में कोपलैंड ने कौन सा दिया है तुम्हारे पास में, वो दिया है हमारे पास में मोनेरा, ना कि फंजाई दिया है। तो इन्होंने कौन सा किंगडम दिया था बताना, यहाँ पर क्या होता है, मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम दिया था इन्होंने, कोपलैंड ने। फंजाई नहीं दिया, फंजाई आया आरएच विटेकर के अंदर। तो ये याद रखना है। सबसे पहले कौन सा वो बताओ, प्लांटी एनिमेलिया आ चुके थे। तीसरा किसने दिया है, प्रोटिस्टा, किसने, हैकल ने। और फोर्थ यहाँ पर कौन सा है, मोनेरा, ये एड हुआ है। तो इसका मतलब ये एडेड हुआ है। सर इसको किस बेस पे करा, याद रखना, मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरा किंगडम वो किंगडम है जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। खत्म ये बात। अब जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया किस किंगडम में जिसमें आते हैं उसका नाम क्या होता है, मोनेरा किंगडम। अब यहां पर क्या है और कैसा होगा तुम्हारे पास, याद रखना, ऑल, सारे यहां पर कौन आएंगे, यहां लिख देता हूं, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन इट। तो सारे जितने प्रोकैरियोट हैं वो किस में आएंगे बताइए, हमारे पास में वो आएंगे मोनेरा किंगडम में। उसके बाद जो हमारे पास में क्या लास्ट किंगडम है उसका नाम क्या होता है, 5 किंगडम। सर लास्ट क्या है, एक और अभी तो बताऊंगा, रुक जाओ। अब वो है 5 किंगडम सिस्टम। और 5 किंगडम सिस्टम जो है एनसीईआरटी ने इसकी ईयर भी दे रखी है, और ईयर है 1969। इसको किसने दिया था, गिवन बाई आर एच विटेकर, वीवीआईपी। इसी पर नीट में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है, आर एच विटेकर। इन्होंने किस बेस पे किया था, एक्चुअल में क्या है, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने कई सारे कैरेक्टर को देखा, उनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम दिए। और इन्होंने क्या है, जिस फंजाई को हम पहले प्लांट में रख रहे थे, अगर तुमसे पूछा जाए फंजाई किंगडम पहले बन के आ चुका था बाद में बना है, तो फंजाई तो किंगडम बाद में एड ऑन हुआ है। पहले फंजाई किस में रखा जाता था बताइए, वो रखा जाता प्लांट में। और किस वजह से रखा जा रहा था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से प्लांट में बैक्टीरिया रखा गया और प्लांट में फंजाई को रखा गया था। फंजाई को अलग किंगडम बनाया, आर एच विटेकर ने किया था। और इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर क्या होता है, ही यूज सर्टेन फीचर, इन्होंने कुछ फीचर को यूज करा था उनको क्लासिफाई करने के लिए। अब वो कौन सा करा, देखो यहाँ पर क्या है, पहला जो हमारे पास में आता है सेल स्ट्रक्चर। पहला इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा कि कैसा होता है। दूसरा क्या आता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा कि कैसे होता है, कहीं सेलुलर है, कहीं मतलब यूनिसेलुलर तो नहीं है, मल्टी तो नहीं है, और तुम्हारे पास कौन सा है, टिश्यू टाइप है, ऑर्गन टाइप है, क्या है, ये सबको इन्होंने देखा। तो तीसरा हमारे पास में क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये फोर्थ है हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी इसमें आता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने ये देखा था कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि इनका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी, किसके साथ में मिलाव जुलाव है, कौन इनके पूर्वज है, जब उसको देखते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक में क्या आता है बताइए, इसमें आता है, बदला नहीं क्या, तो फाइलोजेनेटिक में कौन आता है बताओ, इसमें आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी फीचर को जब आप देखते हो, जब आप ये देखते हो कि किसका कौन पूर्वज रहा है, तो हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक की।
तो बताओ टोटल कितने फीचर यूज करें यहाँ पर, क्या होता है आर एच बेटा करने 5। पहला कौन सा करा बताओ, सेल स्ट्रक्चर। और दूसरा कौन सा आया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ इज कॉल्ड एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन का क्या है, और याद रखना जो ये वाला है थर्ड वन, एक बात क्वेश्चन नीट में आया था, ये क्या आता है एक तरह से मेन बेसिस ऑफ आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने क्या है इसको मेन माना था, और एक बार उन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन देकर। तो मेन बेसिस ऑफ आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने जिसको मेन बेसिस माना वो किसको माना था, एक तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पीवाई क्यू है। अब कहेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं, 5 हो गए हमारे पास, कैसे, चलो लिखते हैं यहाँ पर, इसी पेन से करें जिससे करते आ रहे थे। बताओ कौन कौन से किंगडम आ गए थे बनकर 5 किंगडम के अंदर। अरे कौन कौन से, 4 तो पहले ही आ गए थे। 4 किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। अब 4 कौन कौन से आ चुके थे, एक का नाम तो हो चुका था हमारे पास, क्या है, क्या नाम लिखा था, प्लांटिका। दूसरा कौन सा बताओ, एनिमेलिया। और तीसरा कौन सा, हैकल ने कौन सा दिया था, प्रोटिस्टा। हैकल ने तो प्रोटिस्टा दिया है। और फोर्थ यहाँ पर क्या होता है, कोपलैंड ने कौन सा दिया था, मोनेरा। और पांचवा किसने दिया बताओ, जो 5 किंगडम सिस्टम है वो देने वाला कौन था हमारे पास, फंजाई। तो यहाँ पर फंजाई को आप अलग पेन से कर लें समझने के लिए, ये हो गया फंजाई ये। तो ये टोटल 5 किंगडम है। अब इसके बाद में हमारी बुक क्या लिखती है हमसे, देखो हमारी बुक ने लिखा है कि जो 5 किंगडम है, अब हमारे पास एक और है, दिस इज कॉल्ड एज 3 डोमेन। 3 डोमेन को कैसे बनाया गया है यहाँ पर, यहाँ करता हूँ देखिए। तो ये तो क्लियर है ना सब बच्चों को, देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। किसने कौन सा किंगडम दिया ये बता दिया, आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर जो किंगडम दिया है, इसको याद रखना है कौन सी ईयर है, एक तो ये, और उन्होंने क्या क्या फीचर को यूज करा ये देख लेना, याद रखना है। और कौन सा एड ऑन करा, फंजाई को करा था, ये याद रखें। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास 3 डोमेन है, अब देखो ध्यान से क्या है, जो हमारे पास 3 डोमेन सिस्टम है ये कैसे आया, तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। पहली चीज तो ये कैसे निकल के आई इसको हम देखेंगे। इसको दिया गया, याद रखना यहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 16 एस आर एन ए। ये 16 एस आर एन ए पर डिपेंडेंट है। सर 16 एस आरएनए का मतलब क्या है, एक तरह से इन्होंने आरएनए को, राइबोसोम को देखकर क्या है इसके 3 डोमेन बना दिए। और 3 डोमेन बनाए कैसे करा, यहाँ पर क्या देखो। अब बताओ मुझे पहले, हम पहले इनकी बात करते हैं, हमारे पास टोटल किंगडम कितने बताइए, 4 5 है क्या, नहीं है। तो एक नाम मोनेरा कर दूं, और दूसरे का नाम क्या होता है, प्रोटिस्टा। और तीसरे का नाम क्या होता है, प्लांटी। और फोर्थ का नेम क्या होता है, फंजाई। और फिफ्थ का नेम क्या होता है बताना यहाँ, फिफ्थ इज कॉल्ड एज एनिमेलिया। तो ये 5 है हमारे पास। और 5 कौन कौन से हैं नाम आपको बता दिया, मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद कौन हो गया, प्लांटी, और फिर फंजाई, और फिर कौन सा हो गया, एनिमेलिया। ये टोटल 5 है। जो ये है तुम्हारे पास, एक बात बताओ, अब देखो ध्यान से क्या है, जो ये वाला है मोनेरा, ये होता है प्रोकैरियोटिक। कैसा होता है बताओ, यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा किंगडम। और जो ये होता है हमारे पास में क्या आता है, ये टोटल जितने 4 है जो हमारे पास, ये चारों के चारों होते हैं कैसे, यूकैरियोटिक, वीवीआईपी। अभी मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ कि यूकैरियोटिक है। तो बताओ टोटल किंगडम 5 में कितने प्रोकैरियोटिक कितने यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कितना होता है, एक। यूकैरियोटिक कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होता है यूकैरियोट में, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है, और एनिमेलिया है। अब बच्चा एक ही, तो आप ये याद रख लें, एक ही प्रोकैरियोट है वो मोनेरा है। इन्होंने क्या करा, 16 एस आर एन ए पर मोनेरा किंगडम के अंदर क्या है, एक तो बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर 2 आते हैं, एक को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया बना दिया, और इस डोमेन का नाम हो गया आर्किया। उसके बाद यहां पर दूसरा नाम है तुम्हारे पास में यू बैक्टीरिया, ये वाला। जो यू बैक्टीरिया है, इसको यहां पर क्या आता है, बैक्टीरिया का फॉर्म दे दिया। तो इन्होंने क्या करा, 3 डोमेन के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर 2 डोमेन बना दिए, और बच्चा तुम्हारे पास एक डोमेन, उसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक किंगडम आते हैं। और यूकैरियोट में 4 आते हैं टोटल, देख लें 4 ये हो गए, पांचवा ये अलग बन गया, और ये अलग बन गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ पर क्या आता है, तो मोनेरा किंगडम में कितने डोमेन होते हैं बताइए, तो मोनेरा किंगडम में होते हैं 2 डोमेन। तो मोनेरा किंगडम हैज 2 डोमेन। तो यहाँ पर 2 डोमेन आते हैं।
उसके बाद में क्या होता है, वन डोमेन किस में आता है बताओ, वन डोमेन होता है ऑल यूकैरियोटिक। तो सारे यूकैरियोट का मिलके एक डोमेन बनता है। तो एक डोमेन किसका बनता है ये आपको याद रखना है, और दो डोमेन किसके अंदर बने थे, मोनेरा के अंदर, और उसको किसको यूज करा गया था, 16S RNA VVIP। अब ये यहां पर खत्म हुआ, और इसको देने वाला कौन है, थ्री डोमेन को यहां पर क्या है, इसको यहां पर लिख लें भाई, देखो थ्री डोमेन को किसने दिया है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको थ्री डोमेन सिस्टम, सर ये तो बताया नहीं आपने, अरे सुन लो, तीन डोमेन सिस्टम, और इसी से कितने किंगडम हुए बताना है हमारे पास, कितने हो गए, चार, तो ये पांच और छह, तो इस तरह से तुम्हारे पास हो गया सिक्स किंगडम सिस्टम। और इसको देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्ल क्रूज, सर नाम है क्या जवाब है, तो गिवन बाय कार्ल क्रूज, तो कार्ल क्रूज ने इसको दिया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रख लोगे, सर ये तो रख ही लेंगे, ज्यादा नहीं, सारा कुछ एनसीईआरटी में है, कार्ल क्रूज का नाम ना मिलेगा बस आपको, और ये दे रखा है उन्होंने, सब कुछ बता दिया। अब बताओ, अब चलते हैं हम जो भाई कैरोलस लीनियस है, वापस से बताओ लीनियस ने कौन सा किंगडम दिया था, दो किंगडम, तीन किंगडम, चार किंगडम, फाइव किंगडम, टू किंगडम दिया है, कौन कौन सा आया था, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने क्या करा, गलतियां जो थी यहाँ पर क्या है, याद होंगे आपको थोड़ा, एक गलती तो ये करी थी कि उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा, दूसरी गलती क्या करी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रखा, तीसरी गलती क्या करी, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप, इन दोनों को एक साथ रख दी। सर ये गलती करी थी या ना करी थी, अब देखते हैं। इसका मतलब देखो, अर्लियर में अगर तुमसे पूछा जाए, अर्लियर सिस्टम के अंदर जो टू किंगडम की बात कर रहे हैं हम, उसमें किसको किसको साथ रखा गया था, तो यहां पर लिख देता हूं, इन अर्लियर सिस्टम कौन साथ रह गया था, एक हमारे पास में क्या, देखो ध्यान से, बैक्टीरिया इसी में, बैक्टीरिया इसी में आ गए, बिल्कुल प्लांट में ही बैक्टीरिया इसी में आ गए थे, फंजाई भी इसी में आ गई थी, एल्गी भी इसी में आ गई थी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सर ये कौन है, प्लांट पांच में होता है ना, कौन कौन से, ये तो आपको पता भी होगा थोड़ा, प्लांट में पांच वो आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम में आ गया, ठीक है, इतना तो हम कर भी सकते हैं, बट एल्गी जो है इसके भी दो है, एल्गी वो है हमारे पास जो प्लांट किंगडम में भी आती है और प्रोटिस्टा किंगडम में भी आती है। सर ये क्यों, एल्गी तो प्लांट है, तो प्लांट किंगडम में आना चाहिए, अभी तो कहा था मैंने, प्रोटिस्टा किंगडम वो किंगडम है जिसके अंदर चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, जो यूनिसेलुलर सारे किस्म आएंगे प्रोटिस्टा में। तो जो एल्गी यूनिसेलुलर होगी वो किस किंगडम में जाएगी, प्रोटिस्टा के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सर आप तो हमें घबरा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा, देखो बैक्टीरिया इसी में रख दिए गए, फंजाई को इसी में रख दिया गया, इसके अलावा एक और नाम वीवीआईपी याद रखना, ये भी साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना ही, क्या कहते हैं बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी किसका नाम होता है, साइनोबैक्टीरिया का। तो इसके अलावा मोस, इन सबको इसी में रखा गया, माउस ही नहीं है, मोस है वो, मोस, और ईटीसी, वर प्लेस्ड इन, कहाँ रह गए थे बताइए, वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, तो इन सबको प्लांट में रखा गया। अब बताओ क्या सही था या अर्लियर वाला, नहीं था सर। अब सही क्यों नहीं था भाई, बैक्टीरिया जो है मान लिया, और बताओ इसके एक मिनट बताना मुझे, फंजाई को, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, इन सबको एक साथ रख दिया गया, किस बेस पर रखा जा रहा है यहाँ पर क्या है, तो ये सारे एक साथ रह गए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो ये चीज भी याद रखना, द फंजाई, ये याद रखना यहाँ पे क्या है, द फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑल प्लांट, और सारे प्लांट एंड ऑल प्लांट वर प्लेस्ड टुगेदर, ये एक साथ क्यों रखे गए थे, और प्लेस टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, कोई पूछने बैठ जाए बताओ इनको एक साथ क्यों रखा गया, इसका कोई रीजन है, बिल्कुल है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये ना देखा सेल वॉल किसकी बनी है, वो देखा सेल वॉल किस किस में है, और जिस जिसमें सेल वॉल थी सबको रख दिया। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको प्लांट किंगडम एक ही किंगडम में रख दिया गया था। बाद में जैसे जैसे पता चला मोनेरा किंगडम की सेल वॉल अलग से बनी है, फंजाई की अलग से बनी है, एल्गी की अलग से बनी है, तो उन सबको अलग करते चले गए। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो अलग करे कैसे है, देखो अब अलग क्यों करा है, यहां पर ये देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि ना है, जब बाद में ये देखा गया कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, अब देखो ध्यान से क्या है, एक मिनट सुनना ध्यान से, प्लांट की जो सेल वॉल है, वीवीआई पे सुनना ध्यान से, प्लांट सेल वॉल होती है, बिल्कुल सर,
एक बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया में सेल वॉल है, इसको बात करें। अगला एक हमारे पास कौन आता है, फंजाई है, तो इसमें सेल वॉल है। तो इन सबको तो एक साथ रखने का रीजन सेल वॉल ही था, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी। अगर तुम ये देखोगे सर किसकी बनती है, ये तो बता दो, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। और बैक्टीरिया किसकी बनी होती है बताओ, इसका नाम क्या कहते हो तुम, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन की किसके सेल वॉल बनी होती है बताइए, बैक्टीरिया की। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनती है, ये बनती है काइटिनियस या काइटिन की। तो काइटिन की किसकी बनती है बताओ, फंज काइटिन किसके सेल वॉल बनाता है, वो बनाता है फंजाई को। सेलुलोज किसकी बनती है, प्लांट की। और हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन, और ये किसकी बनती है तुम्हारे पास, बैक्टीरिया की। तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया के अंदर, जब बाद में पता चला अलग अलग है तो इन सबको एक साथ रख दिया गया। तो ये चीज याद रखना। अब देखो ध्यान से क्या होता है, एक नाम हमारी बुक ने दिया है, वन इज कोल्ड एज क्लेमाइडोमोनास। सर ये क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी एक। चलो एल्गी। इसके अलावा क्या आता है, एक नाम है स्पाइरोगायरा, ये तो नाम जानते होंगे तुम, स्पाइरोगायरा, ये भी एल्गी है। अब इनको भी एक साथ रखा गया था, यहाँ पे क्या है, अर्लियर प्लेस्ड इन, अर्लियर प्लेस्ड इन किसमें, प्लांट किंगडम। सर एल्गी है तो प्लांट किंगडम में ही आएगा, याद करो कुछ ना कुछ अंतर आ रहा होगा। अब देखो, अब तुम खुद अलग कर दोगे इसे, मुझे बताना ध्यान से क्या है। क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है ये कैसी है, अगर इसको मैं बताऊं तुम्हें तो ये होती है यूनिसेलुलर। कैसी होती है बताओ, यूनिसेलुलर। और ये कैसी होती है बताओ, मल्टी सेलुलर। अब मुझे बताओ ध्यान से, मैंने कहा था जो भी ऑर्गेनिज्म, देखना ध्यान से, जो भी ऑर्गेनिज्म कैसा होगा बताइए, जो यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोट, और कैसा होगा, यूनिसेलुलर। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, किस किंगडम में आएगा बताइए, प्रोटिस्टा के अंदर। अब बताओ, जो क्लेमाइडोमोनास है, जो ये एल्गी है, जो एक क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर है, क्या इसको प्लांट किंगडम में रखना सही है, नहीं है सर। तो अब किस में जाएगा बताओ, अब ये किस में आएगी बताओ, ये किसके अंदर जाएगी, अब ये आएगी प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा किंगडम में जाएगी ये, क्योंकि यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा। और यहां पर ये तुम्हारे पास किस में जाएगी बताओ, प्लांट किंगडम में। है दोनों एल्गी, बट प्लांट किंगडम में वो एल्गी आएगी, या मतलब वो प्लांट आएगा जो प्लांट किंगडम के अंदर वो वाला प्लांट आएगा जो मल्टी सेलुलर होगा। अब मैं बात करूंगा कौन यूनिसेलुलर कौन मल्टी सेलुलर। कर लोगे यहां तक, समझ में आया कि ना आया। तो ये चीज को याद रखें इसके अंदर। अब देखो एक मिनट, अब मेरे पास है, एक का नाम तो है क्लेमाइडोमोनास, वीवीआईपी, सुनना ध्यान से अब, क्लेमाइडोमोनास। और एक नाम है मेरे पास में क्लोरेला, जो दोनों एल्गी है, ये भी एल्गी है क्लोरेला। सर ये अगर ये एल्गी है तो ये भी तो आपने एल्गी बताई है, ये भी क्या होती है बताओ, एल्गी क्लेमाइडोमोनास। और दोनों कैसी होती है, इन दोनों के अंदर जो एक फीचर है हमारे पास में क्या है, बे यार, तो दोनों कैसी होती है बताओ, ये दोनों होती है यूनिसेलुलर। अब बताओ, दोनों एल्गी है और कैसी है, तुम्हारे पास में क्या आता है, कैसी है यहाँ पर, क्या यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास भी और क्लोरेला भी। अब ये किस किंगडम में जाएगी बताओ, ये आएगी तुम्हारे पास प्रोटिस्टा में। और ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, प्रोटिस्टा किंगडम में, शायद 2012 में था ये। सर एनसीईआरटी में है, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, नीट 2012 कर लो, एपीएमटी का नाम हुआ करता था भाई, बट 2012 आप नीट और एपीएमटी आप जानते हो एक ही बात है। तो 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है, बताओ समझ अब कर लोगे ना, नहीं कर लोगे। अब देखो ध्यान से, अब आपको मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, एक क्या होता है, कौन यूनिसेलुलर कौन मल्टीसेलुलर, किसकी सेलुलर किसकी बनती है, ये और देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर याद आ जाएगा। अब ये चीज देखो, यहाँ से नोट कर लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट। एक बात बताऊं, पहले कौन सा किंगडम बना था, पहले कौन सा बना था, टू किंगडम। उसके बाद कौन सा बनाया, थ्री किंगडम। फिर कौन आया, चार किंगडम। और फिर कौन बना, पांच किंगडम। दो किंगडम से लेके पांच किंगडम, और उसके बाद सिक्स किंगडम जो है, जो कार्ल क्रूस ने दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 16 SRN, तीन डोमेन बने हैं जो। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से किंगडम है जो कांस्टेंट है, जो कॉमन रहे हर किसी में। सर तीसरे में तो प्रोटिस्ट आया था, फोर्थ में कौन सा आया, मोनेर आया है, फिफ्थ में कौन आया, फंजाई आया है। तो कौन कॉमन रहा है, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये चीज भी याद रखना, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी। अब ये सारे के सारे जितने पॉइंट लिखवा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम आर कॉमन, आर कॉमन एंड कांस्टेंट। ये कॉमन रहे और कांस्टेंट रहे,
इन ऑल किंगडम सिस्टम या इन ऑल सिस्टम्स, या पूरा नाम लिख दूं, इन ऑल किंगडम सिस्टम। तो सारे किंगडम सिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉमन रहे? तो एक का नाम मैंने क्या बताया आपको, बताओ। एक का नाम तो बताया प्लांटी, और एक का नाम क्या बताया, एनिमेलिया। ये बात को याद रखना, ये सब में कॉमन ही रहे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म है ये भी याद रखना, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल पे क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है, शायद है नीट 21 के अंदर या 23 में, बायोमोलिक्यूल में बताया था मैंने आपको। ये 21 में या 23 के आसपास होगा, एक में दोनों में से। अगला देखो यहाँ पर क्या है, जो मेरे पास दूसरा है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास में क्या आता है, इन ओनली वन किंगडम इज प्रोकैरियोट। एक किंगडम कैसा होता है बताओ, प्रोकैरियोट, और उस किंगडम का नाम क्या होता है, वो होता है मोनेरा किंगडम। और उसमें कौन आते हैं, आते कौन है, जो ऑर्गेनिज्म है, तो मोनेरा किंगडम अकेला प्रोकैरियोट है, और जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें आते हैं ऑल बैक्टीरिया। तो सारे के सारे बैक्टीरिया किस में आते हैं बताओ, प्रोकैरियोटिक होते हैं, आते हैं मोनेरा किंगडम में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनेरा किंगडम होता कैसा है? जो मोनेरा किंगडम है, याद रखना, हमारे पास में क्या है, जो मोनेरा किंगडम है, सर प्रोकैरियोट है, ये तो पता चल गया, और क्या बताओगे? मोनेरा किंगडम यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर, और प्लस कैसा होता है बताइए, प्रोकैरियोट। हमारे पास बस दो ये जो कैसे होते हैं, जो किंगडम में जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो कौन कौन है? एक का नाम तो क्या है, मोनेरा, और एक का नाम प्रोटिस्टा। बट प्रोटिस्टा यूकैरियोट कैसा होता है, प्रोकैरियोट। अब तुम कहोगे सर एक और बताओ, फोर्थ वाला, इससे कर देता हूं। जो हमारे पास है अगला फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे देखना, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम ये कैसा होता है? तो प्रोटिस्टा होता है एक तो होता है यूनिसेलुलर, और एक कैसा होता है बताओ, यूकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट किंगडम कौन सा होता है? प्रोटिस्टा वीवीआईपी। रख लेना याद। सर कोई और पॉइंट? पांचों पॉइंट ये याद रखें। अब सर जो बच गए, आप नहीं बताओगे उनके बारे में। एक तो बच गया एनिमेलिया, एक कौन सा बच गया है, प्लांटी, ये भी, और एक कौन सा बच गया बताओ, फंजाई। तो ये सारे किंगडम सर कैसे होंगे? ये सारे यूकैरियोटिक है, मना नहीं कर रहा मैं। कैसे बताओ, यूकैरियोटिक। पर होते कैसे हैं? सारे ये तीनों हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन है, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट कौन है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, तीनों चीजों को याद रखना है। रख लोगे ना, रख लोगे? वीवीआईपी है, ये चीज को याद रखना कि क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके ऊपर देखो, अब आप और क्वेश्चन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी बुक हमसे कहती है इसमें टेबल बना रखे, उस टेबल को देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर। चलो पहले पढ़ते हैं हम शुरू से लेके अब तक कि क्या पढ़ा है हमने। देखो एक एक वर्ड को देखते हैं, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग को देखो। पहले भी अटेम्प्ट करा है, देखो पहले यहाँ पे जो मतलब उनको यहाँ पे देखो, वो तुम्हारे पास जो क्लासिफाई करा था, वो तो हमारे पास किस बेस पर होता था बताइए, ऑन यूज के ऊपर। जो अर्लियर टाइम था हमारे पास में, तो अर्लियर टाइम के अंदर वो कैसा था हमारे पास, साइंटिफिक नहीं था, वो हमारी यूज के अकॉर्डिंग था। अब यूज में क्या आता है, फूड आता है, क्लोथिंग आता है, और शेल्टर आता है। ये कह रहा था अरस्तु या एरिस्टोटले पहले वो है जिन्होंने पहला करा है साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन, देख लो साइंटिफिक बेसिस। और इन्होंने किसको यूज करा है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरों को इंक्लूड करा, सिंपल को। और क्या बताया, प्लांट को देखो कितने में कैटेगराइज कर दिया है, एक ट्री में, सर्व में, और हर्ब में। हर्ब बता दिया, सर्व और ट्री का नाम। और इन्होंने एनिमल्स को किस में करा बताइए, एक तो वो जिनके अंदर रेड ब्लड है, तो जिनमें रेड ब्लड देखो हेड रेड ब्लड, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। एक का नाम इनेमा बता दिया मैंने, एक का नाम एनाइमा बता दिया। तो ये बताया, हो गया यहाँ पर वीवीआईपी, एक लाइन क्लियर है। अगली लाइन को देखिए क्या लिखा है उन्होंने, लीनियस ने कौन सा दिया बताओ, टू किंगडम सिस्टम, और इन्होंने किस किस को दिया, प्लांटी को और एनिमेलिया को। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम में जो गलती आ रही है देखो, इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने किसको नहीं मतलब डिस्टिंग्विश करा, ना तो इन्होंने करा यूकैरियोट प्रोकैरियोट को अलग, ना इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग करा, ना इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। एल्गी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक। फंजाई क्या है, एक जीव है, वो तो हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक है। इन्होंने ये नहीं करा, ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं हमारे पास में क्या है। अब देखो इसके अलावा भी कौन कौन से हमें देखने पड़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नेचर ऑफ वॉल, न्यूट्रिशन भी, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब भी देखना है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बाद देखो ज्यादा दिन तो तुम्हारे पास चला नहीं, उसके बाद हमारी बुक ने क्या लिखा है, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम। देखो ध्यान से क्या लिखा है,
प्लांट और एनिमल किंगडम ये कांस्टेंट रहे सारे डिफरेंट सिस्टम में, जितने भी किंगडम बने सब में कॉमन कौन रहा बताओ? एक का नाम प्लांटी और एक का नाम एनिमेलिया। ये दोनों कॉमन रहे का ना रहे, ये वाली चीज मैं आपको मैंने बता दी। अगला देखो ध्यान से, क्या है इन्होंने क्या लिखा आगे बताया, देखिए आगे ये भी बताता हूँ, रुको वेट करो इसका, पहले जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद 3 किंगडम मैंने आपको बता दिया, 4 किंगडम बता दिया, 5। अब आर एच विटेकर ने जो दिया कब दिया है? 1969, ये याद रखनी है। 5 किंगडम दिया, कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्राइटेरिया जो यूज करा उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए, जो मेन क्राइटेरिया कौन कौन है देख लो। सेल का स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पांचों पॉइंट याद रखना। वो नीट में ये पूछ लेगा कौन सा ऐसा है, मतलब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो आर एच विटेकर ने अपने क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं करा था। आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 तो नाम वही दे देगा और एक नाम बाहर का दे देगा, इसलिए ये वाले इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर रहा हूं। अगला देखो यहाँ पर क्या है, अब उन्होंने क्या देखो 3 डोमेन सिस्टम आया है। अब 3 डोमेन सिस्टम में क्या करा देखो, जो किंगडम मोनेरा है इसको 2 डोमेन में बदल दिया। अब उनके अंदर क्या है, और जो यूकैरियोटिक बचा हुआ है उसको एक ही में रहने दिया, उसको एक में ही रहने दिया है, जो कि हमारा तीसरा टीम डोमेन है। तो 3 डोमेन में 2 डोमेन किससे बने? मोनेरा से, और एक में कौन आता है? सारे यूकैरियोट। मैंने आपको लिखवा दिया है, सारी चीजें पढ़ा दी है। लो आगे, अभी एग्जांपल वगैरह देखते हैं। अब देखो ध्यान से, अर्लियर सिस्टम के अंदर, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है? साइनोबैक्टीरिया। फंजाई, मोस, फर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको किस में लगाया गया था? प्लांट पे। अब जो कार्य था जिस वजह से इनको साथ रखा गया था सारे किंगडम को, वो था तुम्हारे पास में सेल वॉल। तो किसकी वजह से साथ रह गए? वो सेल वॉल की वजह से। वीवीआईपी 3 स्टार करना इसको भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। उसके बाद में इन सबको एक साथ रख दिया, बाद में इनको अलग करा। देखो इट ब्रोट टुगेदर, यहाँ पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी साथ में लिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि देखो याद रखना, बैक्टीरिया नॉर्मल, साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो करता है फोटोसिंथेटिक, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जो नहीं करते उनको हम नॉर्मल बैक्टीरिया में रखते हैं। तो ये कह रहा है ये सारे किस में आते हैं तुम्हारे पास? प्रोकैरियोट में आते हैं ये वाले, और इनको साथ में रखा गया था क्योंकि प्लांट में तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, तो इनको तो साथ में रख दिया गया था। ये तो गलतियां रही थी। आगे उन्होंने क्या देखो ये लिखा एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। देख लो ध्यान से, ये कैसी होती है? यूनिसेलुलर, ये कैसी होती है? मल्टीसेलुलर। इनको पहले साथ रखा गया था कहां पर? एल्गी में। मैं मानता हूं वैसे एल्गी है, बट ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है, और इसके अंदर ये आते हैं प्रोटिस्टा में, ये आते प्लांटी में। फर्क है दोनों में। अब देखो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनती है? देखो ये लिखा हुआ, फंजाई की सेल वॉल है, जो फंजाई में होता है काइटिन, और प्लांट में क्या होता है बताओ? वहां पे होता है, प्लांट की होती है सेलुलोसिक। आगे होगा तो ग्रीन प्लांट हेड एज सेलुलोसिक सेल वॉल। देखो ये लिखा, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है बताइए? सेलुलोज की बनी होती है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, जब बाद में अलग फंजाई वर सेपरेट इन किंगडम, फंजाई को अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। अगर वैसे भी अगर इतना डिटेल में आएगा नहीं, वैसे अगर पूछ भी ले, पांचवें किंगडम चले कौन सा किंगडम ऐड करा था? आज विटेकर ने तो फंजाई करा है। और चौथे किंगडम में कौन ऐड हुआ है, किसने कौन सा करा? आप एकदम क्लियरिटी के साथ याद रखना कि ये किंगडम इसने ऐड करा और ये बन के आया था। कर लोगे ना? तो कर लेंगे पक्का। देखें आगे, आगे उन्होंने क्या देखा इसके अंदर, देखो ध्यान से, आगे उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास है, अब देखो क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है। अब दोनों किस में देखो, पहले किस में रखी गई थी? एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब ये अलग अलग है तुम्हारे पास, ये किस में आएगी बताओ? ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, तो किस में आएंगे? दोनों के दोनों प्रोटिस्टा में, पहले प्लांटी में, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगी। क्यों? क्योंकि यू मतलब ये यूनिसेलुलर इस वजह से। आगे देखो इसके अंदर अब क्या है, अब उन्होंने क्या है, अब देखो उन्होंने ये कहा इसके अंदर आगे भी चेंज होते रहेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी। हम मोर्फोलॉजी को भी देखते हैं, फिजियोलॉजी को भी देखते हैं, एनाटॉमिकल भी देखते हैं, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आगे जरूरत होगी चेंज करने की क्लासिफिकेशन की, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि वो भी हो जाएगा। तो ये लाइन यहाँ पे उन्होंने लिखी होती है एंड में, देखो यहाँ पर, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट, इसमें मॉर्फोलॉजिकल भी आता है, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव भी आता है, और फाइलोजेनेटिक भी। और ये फाइलोजेनेटिक किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये वाला। और ये देखो, दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू, ये फ्यूचर के अंदर भी होते रहेंगे वहां पर यहाँ देखो क्या क्या है, क्या है, मॉर्फोलॉजी भी देख ली, फिजियो उनका कैसे दिख रहे हैं, क्या उनका काम है, क्या उनका वर्क है,
क्या उन कैसे दिखाते हैं रिप्रोडक्शन को, क्या उनका रिलेशनशिप है आपस में अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, ये सब देख रहे हैं। तो ये देखा यहाँ पर, और यहाँ ये खत्म हुआ, इसके बाद अब क्वेश्चन है ये। बट इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी टेबल, जो टेबल है हमारे पास ये क्या है। देखो ध्यान से, 5 किंगडम के नाम है, पहले सुन ले ध्यान से अच्छे से, जैसे बता रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दे, पहले समझिए क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास ये है, एक का नाम कौन सा है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए ध्यान से, जो सेल टाइप है, मतलब कैसा होता है वो, एक अकेला होता है ये प्रोकैरियोटिक, और सारे कैसे होते हैं बताओ, यूकैरियोटिक। तो देखो यहाँ यूकैरियोट, ये यूकैरियोट, तो एक बार लिख ले बहुत है। तो यूकैरियोटिक तुम्हारे पास सारे होते हैं, इसको छोड़कर सेल टाइप खत्म है। सेल वॉल देखिए, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। प्रोटिस्टा के अंदर जो प्लांट है उनमें सेल वॉल होगी। एक बात बताना ध्यान से, सुनो ध्यान से, प्रोटिस्टा में एनिमल आ सकता है, बिल्कुल। कैसा आएगा, यूनिसेलुलर। कैसा आएगा, यूनिसेलुलर। एनिमल है अगर, या प्लांट है कोई भी है, अगर प्लांट होगा तो सेल वॉल होगी, और अगर एनिमल तो सेल वॉल ना होगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में सेल वॉल हो भी सकते हैं, ना भी हो सकती, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है प्रेजेंट इन सम। इसके बाद प्लांट में सेल वॉल होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इसके अंदर सेल वॉल इसके अंदर होगी। यहाँ देखो सेल वॉल, एनिमल में तो सेल वॉल होगी ही नहीं, ये तो काम ही खत्म, सेल वॉल नहीं होती हम हमारे अंदर। प्लांट में सब में होगी, प्रेजेंट होगी। फंजाई में सब में होगी, यहाँ पर काइटिन की है। प्रोटिस्टा में किसी में होगी, किसी में ना होगी, और इनमें भी सेल वॉल होगी। और इसी को मैंने कहा था आपको पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि नॉन सेलुलोसिक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बैक्टीरिया में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो ध्यान से, वीवीआईपी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर ना होती, प्रोकैरियोट में। तो इन प्रोकैरियोट, अब देखो इसके अंदर, यहां पर प्लीज याद रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो मोनेरा किंगडम है इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहां लिख रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो एब्सेंट किस में होगी बताइए, ओनली मोनेरा में, और सब में होगी। देख लीजिए यहां पर एब्सेंट है, अलग पेन से कर रहा हूं, देखो जिससे समझ में आ जाए, ग्रीन से कर दो। देखो यहां पर ये एब्सेंट है, और सब में प्रेजेंट होगी, याद रखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको भी वो क्लियर कर दिया, प्रोकैरियोट कौन सा होता है, अकेला मोनेरा, और सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में ना होगी, मोनेरा में, और सब कैसे होते हैं, यूकैरियोट। तो ये वाला पॉइंट भी खत्म, और ये वाला पॉइंट भी खत्म। सेल वॉल किस में ना होती, एनिमल में। किस में हो भी सकती है, ना भी हो सकती, प्रोटिस्टा में। और किस में, फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की। और प्लांट में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये रहा। अगला देखो, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी के अंदर क्या होगा। भाई मोनेरा है, अभी मैंने कहा था ये कैसा होता है बताना, यूनिसेलुलर। और ये भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर। और सारे कैसे होंगे, आप ये याद रखें, मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कौन आता है बताइए, दो आते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है, मोनेरा। आगे समझ में। तो यूनिसेलुलर में दो आ रहे हैं, वीवीआईपी, ये वाले करके। ये सब कैसे होंगे बताओ, मल्टी सेलुलर, सारे मल्टी सेलुलर है। हमारे अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता है, प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम, और यहाँ पर लूज टिश्यू होगी फंजाई में। पर होंगे सारे मल्टी सेलुलर, आप ये याद रखें, सारे कैसे हैं ये, मल्टी सेलुलर। इंपॉर्टेंट। देखना पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चल देखना, दिख रहा है। तो ये होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। तो देखो मल्टी में सारे आ रहे हैं ये, यूनि में कौन आता है, दो। तो यूनिसेलुलर देखो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है, मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, प्रोटिस्टा, और सारे मल्टी सेलुलर। इसके बाद न्यूट्रिशन देखना ध्यान से, क्या है भाई, मोनेरा है, बैक्टीरिया कुछ तो ऑटोट्रॉफ है, खाना खुद बना लेते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉफ है। ये चीज को याद रखें, वीवीआईपी। और प्रोटिस्टा में देखो, प्लांट होगा तो ऑटोट्रॉफ, और अगर एनिमल होगा तो हेट्रोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों। फंजाई हेट्रोट्रॉफ ही होती है, एनिमल कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफ होगा। और हेट्रोट्रॉफ में कैसा होता है, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। और प्लांट सारे कैसा होगा, ऑटोट्रॉफ। ये याद रखें। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अब इसके बारे में अलग अलग की बात करते रहेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके बाद में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन उनको देख लेंगे, हम कवर अप कर लेंगे। अब इसके बाद है देखो ये पीवाईक्यू। अब इसका ये क्वेश्चन ये पहला नीट का जो आया हुआ ये देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या कह रहा है, फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे नहीं है। देखो हमने पढ़ा था भी, यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने किया था अपना, उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करा था। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या लिया था इस्तेमाल के लिए, तो 5 ये लिए थे। पहला का यहाँ पर नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक।
अब वो पूछ रहा है कौन सा ना लिया, तो बताइए क्या यहाँ पर क्या कौन सा ना लिया उन्होंने, क्या होता है, ये लिया था क्या? देखो ये वाला तो लिया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लिया है। ये लिया उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो यही हो गया, ये भी लिया था और ये भी लिया था, तो ये कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें, इन्होंने क्या करा है, 5 किंगडम के अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में आती है, बताओ दोनों कैसे, यूनिसेलुलर, तो प्रोटिस्टा में आती है कि ना आती है, प्लांट भी नहीं आएगा, ना एल्गी ना मोनेरा, किस किंगडम में आएगी बताओ, प्रोटिस्टा में, ये वाली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन, बताओ आर्की बैक्टीरिया का नाम किस में आता है, मोनेरा के अंदर ही आता है, तो कहीं पर नाम है, प्लांट भी नहीं होगा, प्रोटिस्टा नहीं होगा, फंजाई ना होगा, ओनली क्या आएगा, मोनेरा, ये वाला। शायद अब आखिरी क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास, क्या कह रहा है, 5 किंगडम के अंदर मेन बेसिस क्या था, न्यूक्लियस नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ये भी मेन नहीं था, असेक्सुअल नहीं, कौन सा था बताओ मेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ही नहीं कुछ यार इनमें तो। चलो इसको बताओ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं बताना मेरे को, किस किंगडम में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, किस किंगडम में जाएगा, एल्गी में नहीं, प्रोटिस्टा में नहीं, मेटाफाइटा में, मोनेरा किंगडम में, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा ही होता है। अब है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन क्या है, क्या मॉर्फोलॉजी है, ये भी नहीं है, एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिल्कुल इतना हद तक ठीक है, ब्रीडिंग में नहीं, ये भी नहीं, तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर क्या देखा हमने, क्या है यहाँ पर जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे के सारे कवर कर लिए कि क्या होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगली क्लास डिपेंड होगी वो होगी किसके ऊपर, मोनेरा किंगडम पे। यहाँ तक अच्छे से कर लेना और इसको करके आना, इसको अच्छे से अगर देख लोगे, जितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाए ये सारे पीवाईक्यू थे इसके ऊपर। अब जो अगली क्लास होगी हमारे पास, जो अगला लेक्चर ओरिएंटेड है, वो है तुम्हारे पास किसके ऊपर, मोनेरा किंगडम पे। यहाँ तक अच्छे से करके आए सभी, और इसको जिसको समझ में ना आए एक बार वापस से देखें, उम्मीद और वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, एक ही बार में हो जाएगा, यहाँ तक करें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।